निषादपुर एक क्रांतिकारी जगह रही है और निषाद पार्टी के लिए अहम जगह है और यहाँ के कार्यकर्ता पूरे देश में जाकर निषादों को जगाया और बढ़ाया है। अभी एक संवैधानिक अधिकार यात्रा चल रही है क्योंकि संविधान में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि पाने का अधिकार है। संविधान में कमजोर वर्गों को विशेष अवसर प्रदान करने का अधिकार है और विशेष अवसर उन्हें मिला था जो अंग्रेजों मुगलों से लड़े थे। अंग्रेजों मुगलों ने उन्हें को मौत के घाट उतारे, भगवान राम को पार उतारे हैं। तो कानून बनाकर अंग्रेजों ने उजाड़ा था कि ये जातियां क्रिमिनल कास्ट हैं और ऐसे क्रिमिनल कास्ट को 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए, लेकिन रिजर्वेशन में आया कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन को अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध कर दिया जाए और ऐसी जातियों के बच्चों को सरकारी पैसे से पढ़ाकर सरकारी नौकरी दी जाए और इनकी बहन बेटियों की इज्जत और इनकी जमीन जायदाद और पढ़ाई लिखाई सरकार व्यवस्था करेगी। ऐसे में लेदरमैन, वाशरमैन तो पा गया। माने इसी जौनपुर में, गाजीपुर में कोचिंग सेंटर है अनुसूचित जाति का, तो अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। ऐसी जातियां जो नीचे हैं, पैसे में, बुद्धि में, जो लड़ने के नाते नीचे हो, जोड़ने के नाते नीचे, उनके बेटे उसमें पढ़ेंगे, अधिकारी कर्मचारी बनेंगे। तो बड़े लोग तो अपना सहयोग कर रहे हैं, भाई ठीक है, इनको भी अवसर मिलना चाहिए। 23% का रिजर्वेशन हो गया कि सरकार के पैसे से मतलब इनको व्यवस्था दी जाए। लेकिन एक विशेष वर्ग के लोगों को आज के दिन में सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि जो भी 80 का है वो एक लेदरमैन है, ओबीसी का हमारा वह है। जब हम लोगों ने आंदोलन किया 7 जून 2015 को कि भाई नो एनी है पावर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC ST, हमारे नाम को ओबीसी में कैसे डाल दिया आपने जब आपको पावर नहीं था? हाई कोर्ट ने कहा भी बाद में। तो हमने कहा भैया इसमें तो है कि हमारे साथ है कि हमारा नाम ओबीसी में डालना गैर संवैधानिक है। तो 31 दिसंबर 2016 को सरकार जगी और राज्यपाल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। पूरी धारा 13 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जात अधिनियम, मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा जो है अनुसूचित जात पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994 में लिख दिया कि केवट मल्ला आप पिछड़ी हैं, ये खाएंगे खिचड़ी। अब ये इसी तरह पिछड़ गए। जो इनको जो दिल्ली की संविधान में सुरक्षा थी, जो अनुसूचित जात अधिनियम से सुरक्षित थे और सब कुछ इनके व्यवस्था था, उसको ओबीसी में डालकर इन लोगों ने लूट लिया। तो फिर जब ओबीसी से निकाल दिया 31 दिसंबर 2016 को, तो एक बार आंदोलन हुआ तो नाम निकला। तो अभी लागू हो जाए, जब हम संविधान में अनुसूचित हैं, ओबीसी की लिस्ट में नाम निकाल दिया तो नई सूची जारी है। तो जिसको लेना, जैसे जिस गोद में माँ बच्चा रहता है तो जब तक रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाती है, उसी तरीके इनको जगह पता, इनकी आवाज जिनको लेना आप रोड पर आए, क्योंकि इनकी लड़ाई तो मैं सड़क से सदन लड़ रहा हूँ, तो इनको बताने आया हूँ। और एक किताब मैंने लिखा है कि राजनीतिक धोखेबाजों से सावधान हो जाओ, कि जो विभीषण है तुम्हारे समाज के कुछ नेता ऐसे हैं कि उन्होंने ही, जब हमारा दिल्ली में मिला हुआ था 1991 तक अनुसूचित प्रेते आज भी हैं, तो हमारे नाम को ओबीसी में डालवा दिया और ये लोग चुप रहे, ताल घाट नदी सब छिनवा दिया। तो ऐसी स्थितियों में सावधान हो जाइए। ये लोग सपा बसपा कांग्रेस इस रथ यात्रा के माध्यम से गाजीपुर की जनता को बताएंगे? निश्चित रूप से आज के दिन में यहाँ है, कई कार्यक्रम है, हर जिले में जा रहे हैं। लगभग 116 दिन हो गया लगातार, और खाली बनारस मंडल, इलाहाबाद मंडल रह गया था। तो कल मैं जौनपुर में था, आज यहाँ हूँ। ये शाकंभरी देवी के शक्तिपीठ से शक्ति लेकर, इस तरीके से कभी पांडवों ने शक्ति ली थी और नकुल में आकर किया और शक्ति से महाभारत जीता था। मैंने भी वहां से जाकर शक्ति ली और सोनभद्र तक जाएगा। और ये हमारे 200 निषाद बाहुल सीटें हैं। जब वोट है तो वोट की चोट से अगर दलित भाइयों ने अपनी समस्याओं का समाधान कर लिया, उन्होंने एक टोपी झंडा नारा लगाया तो सुना गया। तो उसी तरीके से अब निषादों की बात धीरे धीरे सुनी जा रही है, क्योंकि जय निषाद राज का नारा लेके जब खड़े हो जाते हैं तो योगी मोदी भी कहते हैं इनके भी हिस्से चाहिए। 2027 की तैयारियां ये भी निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भाई पार्टी है, चुनाव लड़ने की बनी हुई है, और बिना चुनाव लड़े जिस समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी होगी, भाई एक तो नेता बना देने से उसका भला थोड़ी हो जाएगा, एक तो किसी को कुर्ता पहना देने से भला नहीं हो जाएगा। भला तब होगा जब इनके लोग अधिकारी में भी हिस्सेदारी हर विभाग में इनका संख्या के हिसाब से मिलेगा। आजकल सैयद सलाह महमूद गाजी काफी जो सियासत तेज है, क्या कहना? कोई भी अपने बाप बेटे का नाम जिनको वो लोग महापुरुष बना रहे हैं, गाजी हो चाहे औरंगजेब हो, तो अपने बेटे का नाम औरंगजेब रखते, गाजी रखते, तब तो उसके लिए मेला जो होता है एक आदर्श पेश की जाती है। लोगों को सीखने का अवसर मिलता है कि ये आदर्शों पर इन्होंने ऐसा किया था, कभी त्रेता में किया था जो दुख देने वाले को हटाया गया था,
सामाजिक समरसता कायम करने के लिए तमाम लोग ही आए हैं, चाहे अम्बेडकर आए, तमाम और महापुरुष आए, चाहे अटल बिहारी भाई, तो जो आदर्शवादी पुरुष हो उनके नामों पर जब मेला लगता है तो लोग आदर्श सीखते हैं। आक्रांताओं के नाम पर मेला लगेगा तो क्या सीखेंगे, क्या यही सिखाएगा? हम तो चाहते हैं मुसलमान भाई के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर बने, वकील बने, अधिकारी बने, नेता बने। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मेला लगा के इनको आक्रांता बना दिया, इनके दिमाग में जहर घोल दिया, ये बेचारे धार्मिक हो गए हैं और धार्मिक होने के बाद उन्मादी हो गए। अब बेचारे आज के दिन में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मुसलमानों की दशा SC ST से भी खराब है। अब वो दशा खराब कर रहे हैं, गरीब बना रहे हैं, अब मकान हम दे रहे हैं, इलाज हम दे रहे हैं, अनाज हम खिला रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो बेचारे वो भी इसी देश के नागरिक हैं, वो भी कम से कम जाने। हम चाहते हैं कि उनके बेटों का भी विकास हो और इस तरह का जो प्लेस है जहां से लोग, जहां जो आक्रमणकारी हैं, लुटेरे हैं, जिस तरीके से भारत में तलवार गर्दन पर लगाकर सलवार पहना दिया, देश में धर्म बदल दिया। हम तो फक्र करते हैं अपने लोगों पर कि भाई गर्दन कटना स्वीकार, अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटने दिया, मरना स्वीकार हुआ, धर्म नहीं बदला। अपने धर्म को, जयललिता राज के झंडे को, जैसे आपके झंडे को टांगता रहा। आगे भी सीएम योगी जी ने कहा है कि जो सनातन का विरोध करेगा वो देशद्रोही की श्रेणी में आएगा। अरे यार, वो तो उनको इसलिए कह दिया कि उनके यहाँ दिमाग में डाला जाता है, उनके जो बेचारे बच्चे हैं इस देश के इस्लाम धर्म स्वीकार कर रखे हैं। देखो, आक्रांता अलग है, इस्लाम धर्म अलग है, धर्म अलग है, ये आक्रमणकारी अलग है। भले बेशक उसको जो है तलवार के बल पर अपने कब्जा करने के लिए है, लेकिन अब उनको क्या कहा जाता है? जो हिंदू नहीं है वो काफिर है, इनको मारने में कोई दिक्कत नहीं है। हम कह रहे हैं भारत भारतीयों का है, भारतीय सभ्यता भारतीयों का है। 1947 में धर्म के आधार पर इस दिल के टुकड़े को, भारत की माँ के टुकड़े को अलग कर दिया गया है। वही जाओ, जो धर्म को मानने वाले धर्म के आधार पर पाकिस्तान चले गए, बांग्लादेश चले गए, और जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले थे वो लोग भारत में रहे। अब जो भारतीय संस्कृति को नहीं मानेगा तो इसका मतलब वो क्या है? यहाँ खाएगा, यहाँ का गाएगा पाकिस्तान का, ऐसा तो नहीं चलेगा। हम तो यही चाहते हैं कि आज के दिन में अगर जिनको लगता है कि भारतीय संस्कृति पसंद नहीं है, तो मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि वो देश से छोड़कर चले जाओ। अगर पासपोर्ट नहीं बनता तो मैं मोदी योगी इसका एक बनवा दूंगा और चले जाए जहाँ पसंद है। जो हिंसा हुई उसको किस तरह से? हिंसा कराने वाले तो औरंगजेब को कब्र से जो निकाल दिए। भाई इतने साल हो गए, कभी कोई औरंगजेब का नाम नहीं ले रहा। औरंगजेब को कोई आदर्श मानेगा, औरंगजेब को कहेगा ये आदर्श पुरुष हैं, कि हमारे लोग इसको अनुसरण करें, तो कौन अनुसरण? तो वही अनुसरण करवा रहे हैं, तो जवाब तो वही देंगे। आज के दिन में हम तो गए थे औरंगजेब की उसका कब्र को देख रहे, औरंगाबाद गए थे कार्यक्रम में, तो मेरा एक साथी था घुमाने ले गया, तो मैडम भी थी। तो वहां तो जो भी जाता है तो पत्थर मारता है, जो भी जाता है उस रास्ते से तो पत्थर मारता है, गुस्से में जो भी बोलना होता है आप सब बोल के जाता है। तो ये कृत्य है ना औरंगजेब के। तो अब जो बोलने वाले हैं, पहले अपने बेटे का, अपने नाती का, अपने घर में सबका नामकरण कर दे कि हम औरंगजेब के संतान है, औलाद उनके खानदान के। तो फिर इस जगह में तो औरंगजेब की जगह में संजय निषाद यहाँ तक पहुंचे हैं, एक वीडियो बड़ी तेजी से चर्चा में है कि 60 करोड़ के हाथ पर तोड़वा के यहाँ तक पहुंचा। वो कार्यकर्ताओं की आवाज थी। रक्षक जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा। 7 जून का सरवल कांड जो हुआ था, आंदोलन करना हक है समाज का, आवाज उठाना हक है। गांधी ने, अम्बेडकर ने दे रखा, संविधान ने दे रखा है। किसी के ऊपर अन्याय होगा तो आवाज देगा और आवाज सुनी जाएगी सदन में। रेल केंद्र का होता है और केंद्र सरकार आती, CRPF गोली चलाती, वो मारती, डंडे तो सीधे आंसू गैस भी तो छोड़ सकते थे, डंडे भी तो मार सकते थे। 60 गाड़ियों का क्या दोष था, फूंक दिया है, गोली चला के मार, धड़ 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 6 घंटे गोली चलती रही। तो आक्रमणकारी अगर किसी के ऊपर आक्रमण करे, आप रक्षक भक्षक बनेगा तो आत्मरक्षा में करेगा। महिलाओं का, वो हमारी महिला भी इनका है। तो मैंने कहा ये हमारी बिरादरी, हमारे पार्टी के लोग यहाँ जो है इस तरह का काम किया, जिसने जो है कानून को हाथ में लिया, जिसने रक्षक भक्षक किया वो है। तो आज यहाँ भी फर्जी केस में ना जो लड़के नहीं हैं, जो व्यक्ति उस केस में नहीं है, वो शहर में है, तो ये भी गांव भर कह रहा है, उसको भी उठा के मार रहे हो, बंद कर रहे हो। अब मान लो हाई स्कूल इंटर में लड़का पढ़ रहा है, उसे फर्जी केस में बांध दोगे, 20 साल बाद उसका जो है मुकदमा से ट्रायल होगा, तब तक जिंदगी खत्म हो गए। तो 50% तो लोगों को फर्जी केस में फंसाया जा रहा है ना। दोस्त तो मुक्त हो ही रहे ना। हम तो कह रहे हैं कि जो दोस्त मुक्त हो रहे हैं, ऐसे सिपाही, ऐसे दरोगा जो इनके कैरियर खराब कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज के दिन में वो वायरल उस परिप्रेक्ष्य में था, तब भी कायम था, आज भी कायम हो।
जो भी काम, भाई किसी रक्षक भक्षक बनेगा तो हमारा समाज क्या तमाशा देखेगा। निषाद तो इसे भी मार्शल कौम है, अंग्रेजों को मुगलों को मौत के घाट उतारा, उन्होंने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया है। हम हार इसे थोड़ी देश आजाद हुआ, हाथ जोड़ने देश आजाद हुआ क्या है? आज के दिन में हमारे लोग फांसी पे चढ़े तब देश आजाद हुआ। अब हमारे लोग गिड़गिड़ा रहे। भाई संविधान में लिखा है कि हम अनुसूचित जाति की सूची में है कि अगर इसकी बेटी की इज्जत लूटा जाएगा तो जो जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। अगर अधिकारी कर्मचारी भी हिल्ला हवाली करेगा तो भी सीधे चला जाएगा जेल, वो नहीं होगा बेल। तब तो दौड़ते हैं। आपकी सरकार में अधिकारियों की मनमानी, कुछ ऐसे अधिकारी, कुछ ज्यादा अधिकारी ठीक है, अगर ठीक नहीं होते तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम करते कैसे अर्थव्यवस्था कैसे होता है। लेकिन दो चार ऐसे अधिकारी हैं जो अंतर से उनको हाथी साइकिल पंजा की आत्मा निवास करती है। वो तो आस्तीन के सांप जैसे। अब बाहर से कमल है, जब मौका पाते डसते हैं कि निषाद नाराज हो जाए, प्रजापति नाराज हो, तेली बढ़े बाहर। कार्रवाई हुई है सर। अखिलेश यादव ने देखो, मेरी सरकार में एजेंसियों को छूट दी गई है कि जो इस तरह का कृत्य करता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। वो पहले एक सरकार में संरक्षण था, हमारी सरकार में सजा है। तो जब मैंने योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे जब भी संज्ञान में उनके आता है तुरंत कार्रवाई। अखिलेश यादव ने कल ट्वीट किया है कि ये केवल दिखावा है, इसका अंतिम छोर कहीं और है। उन्हीं के समय के सब ये लोग जितना अधिकारी भर्ती है ना, लगभग ये जो कृत्य कर रहे हैं उन्हीं के समय है। और कैसे भर्तियां होती थी सब आपको पता है, किस तरीके से शिक्षा चल रहा था सबको पता है। अब तो हम कड़े कानून लगा दिए ना कि इसमें जो भी शिक्षा माफिया होगा, नकल माफिया होगा, ये सब उन्हीं के लोगों के समय की भर्तियां हैं। उस समय जो है इन लोगों के समय कितने दंगे फसाद होते थे। अरे अब कैराना प्लान देख लीजिए, मुजफ्फरनगर दंगा देख लीजिए, इन्हीं लोगों को भैया आप ही मत जाओ, कुछ और कट जाने दो। बताए तो मुसलमान को सोचना है ना कि किसके साथ। कल निषीद जी का एक वीडियो आया है कि राष्ट्रगान में वो इधर उधर टहल रहे, उस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो जो है वो आप खो बैठे। अब देखो किसी के व्यक्ति के पर्सनल किन परिस्थितियों में वो क्या मूवमेंट क्या करता है उसकी विचार से। अभी तो मैं 1-2 तारीख को राष्ट्रीय अधिवेशन है निषाद पार्टी का श्रृंगेरपुर धाम पर, पूरे देश के लोग आ रहे हैं। उसमें प्रस्ताव पारित होगा कि बिहार की भी दशा बहुत खराब है। हम राष्ट्रीय नेशनल पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन अगर 14 देशों के लोगों ने हमें मिलकर दिया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश के हर राज्यों में फिशरमैन कम्युनिटीज को हम चार्ज करूं, उन्हें सही बात बताऊं। और उनके साथ और जुड़े जातियां हैं जिनके पास वो शोषित, वंचित हैं, उपेक्षित हैं, जिनको संविधान में हक हिस्सा नहीं मिला है। भाई हम लोगों ने शोषितों को जगाया तब तो 10% जो है शोषित थे, भाई वंचित थे। अपर कास्ट में भी तो 10% गरीब थे, उनको भी तो ये मुक्ति दे। महिलाएं कितनी उपेक्षित थी, उनको 33% दे दिया। तो जब ये जागेंगे, निषाद मछुआरे जो भी केवट मल्ला बिंद है, प्रजापति धीवर है, रैकवार बाथम है, राजभर है, ये सारी जातियां जो संविधान में अधिसूचित हैं, इनको ओबीसी में डाल दिया जो धोखे से, इनका हिस्सा लूटने के लिए, इन्हें बर्बाद करने के लिए। ये सारी जातियों को अनुसूचित जाति की अधिसूचना के अनुसार इन्हें मिलना चाहिए। और ओबीसी की अधिसूचना में अगर परिवर्तन कर दिया, अधिसूचना रिपेयर कर दिया, फिर से संशोधित कर दिया कि 9% ये जब केवट मल्ला कश्यप कहार धीवर प्रजापति भर राजभर ये नहीं पिछड़ी है, अपनी खिचड़ी खाएंगे, तो हमारा 9% ओबीसी में से कट जाए तो नेशनल मामला है ना 27% आरक्षण। 27 में मैं जितने 200 निषाद बाहुल सीटें हैं उसको मैंने लगभग हर विधानसभा में जा चुका हूँ। अब ये 2 मंडलों में जा रहा हूँ और वो 200 विधानसभा 50,000 से 1 लाख वोट है। अब जिसका झुआ भर वोट है वो समाज पौआ पी ले, पौआ पिला। हमको इनको ये बेमान लोग दारू खाना, पैसा ले लो, जाओ दारू खाना, पूरी खाना, मुर्गा खाना, मछली खाना, और अपने कब्जा कर रहे हैं इनके हिस्से के खजाने पर। तो इनको बताता हूँ चमार भाइयों से सीखो कि उनके दिमाग में पहले क्या था, हम साफ करेंगे पाखाना, उनके खोपड़ी में झोपड़ी था। और दिखा दिया कांसी राम ने, अरे यार 23% तुम्हारा रिजर्व है खजाना, चलो उधर पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। तो ये उसमें जब 23% रिजर्वेशन मेरा नाम है तो ये कहीं जाएंगे दारू खाना, मुर्गा खाना। ये भी तो कह रहे हैं साहब हमारे खजाने में 23%। यहाँ के मछुआरा समाज की नाम शिकायत है जो सरकारी नाव उपलब्ध कराई जा रही है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं और योजना मैंने उनके खिलाफ लिख दिया और पैनल के खिलाफ मैंने उसको बैन लगा दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जांच का प्रमुख सचिव का आदेश कर दिया। और अब नए तरीके से मैंने कहा था कि FRBM की नाव चले जिससे कि मानक के हिसाब से स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाए। क्योंकि वो शासनादेश पहले था तो उसमें था कि भाई नाव कहीं खरीद लेंगे, तो उसमें था कि तो उस तरीके का फिर हमने चेंज करा दिया और ऐसे जितने डिफॉल्टर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन? पहले तो हम तो बिना जीत के ही आज MLC मंत्री हैं,
तो जीत जरूरी है। मैंने जीत दिया मोदी जी को, हमने 15 सीटें ली, उसमें 11 हारी हुई ली, 9 उसमें से जीता। तो हम जीत देते, उसके बदले इनाम मिलता। तो अभी हमें 200 सीटों पर बीजेपी को जीत दूंगा पूरे प्रदेश में, तो सीट तो निश्चित रूप से देगी। जो हारी हुई हमें दे दें, जो निषाद बाउल है, हम उसको जीत बदलते हैं, फिर से सरकार बनेगी। बदले में इनको कुछ नहीं चाहिए, वही जो इनका संविधान में मिला हुआ हक है वो दे देंगे, और मोदी देंगे, और कोई देने वाला नहीं, सब लूटने वाले। इनके खिलाफ मुकदमा लिखा रखा। पीडीए के बल पर आपकी मुख्य विपक्षी दल चुनाव लड़ने जा रही है 2027 और दावा कर रही है कि सरकार बनाएगी। आप पीडीए में आते हैं कि नहीं? अरे यार झूठ, हम तो पीडीए से निकाल दिए गए हैं ना। हमें तो राज्यपाल ने, इन्होंने इनके संस्कृति पे, इनके प्रस्ताव पर राज्यपाल ने निकाला कि केवट मल्लाब नहीं है, पिछड़ी नहीं खाएंगे खिचड़ी। जब इन्होंने हमें ओबीसी से निकलवा दिया तो क्यों फिर गिनते हैं? इसके मतलब हमें साथ धोखा है ना। हाँ, हमें कहाँ गिनेंगे पीडीए में भाई? हमें पिछड़े में क्यों गिनेंगे? हमें अनुसूची में 9%, ओबीसी में। ईमानदारी से समाजवादी पार्टी को चाहिए कि अगर ईमानदारी से कहते हैं कि हम सबका हिस्सा दिलाना चाहते, तो जब आपने हमें ओबीसी से निकलवा दिया तो 27% ओबीसी के कोटे में से 9% मेरा कटवा के एससी में जुड़वा दीजिए। तो इधर लेदरमैन वाशरमैन विरोध नहीं करेगा, उधर आपका हिस्सा बनता नहीं है, क्योंकि संविधान में संशोधन हो गया। और पीडीए का मतलब होता पीड़ित, दुखी और अपमानित। ये तीनों सपा बसपा कांग्रेस से जो पीड़ित थे, अपमानित थे, दुखी थे, वो सब ये मोदी योगी पास है, एनडीए में है। ये जान लीजिए, इन्होंने सबके साथ धोखा किया। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार ये जब गद्दी जाते हैं तो खाली एक के दिखाई देते हैं। बात समझ गए ना? वो भी 1,000 परिवार। अभी गांव का यादव ऐसे बेचारा परेशान है। वो 1,000 परिवार पूरे आरक्षण का लाभ लेते प्रदेश भर में, चाहे वो एससी का लाभ हो चाहे ओबीसी का हो। खाली 1,000 यादव है भैया। उन्हें घर में सब दरोगा, पुलिस, सब अधिकारी कर्मचारी रहेंगे। देखो एक घर में 20-20 ठो है, बाकी बेचारे क्या अभी देखो चरवाहे पैदा होंगे, कलम चलाने वाले वहां भी चाहते हैं। लेकिन वो लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि चुनाव से 3 महीना पहले काट की गाड़ी 3 महीने पहले क्या उधर चले जाएंगे हमें? अरे यार देखो, मैं गया था, ऐसा नहीं है। ये लोग खत्म हो गए थे 2017 में, खत्म हो गए थे। हाथी साइकिल पंजाब उत्तर प्रदेश से, एक तो हाथी और पंजाब साफ थी, साइकिल हाफ थे, और भाजपा 2019 हमारे साथ में। तो इन लोगों ने वो जो है ना, ये आपस में जो सपा बसपा को एक किया था जब गोरखपुर में 2018 में, ये आप देख लो एक दूसरे के कितने जाने दुश्मन है। ये क्या मतलब होता? अगर आप ईमानदारी से तो अम्बेडकर वादियों के जितने मिशन है उसको क्यों नष्ट करते हैं? वो आते हैं तो इनके करते, तो ये नहीं है। आज के दिन में देखो, जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं वो केवल मोदी योगी हल कर सकते, इसलिए हम लोग यहाँ। मंत्री जी, अभी बरेली के मौलाना का ये बयान है कि छावा फिल्म की वजह से नागपुर में जो है दंगा हुआ है। अरे यार, मौलाना जी के मुंह से और क्या सुन सकते हैं? विकास सुन सकते हैं क्या? देश की अर्थव्यवस्था सुन सकते हैं क्या? इकोनॉमिक पॉलिसी सुन सकते हैं क्या? वो तो खाली उनका काम ही है, जालीदार टोपी लगाकर जाल में फंसाओ मुसलमान भाइयों को, बनाओ अंधा, उठवाओ हाथी साइकिल पंजा का झंडा, अब पीठ पर बजाओ मुसलमानों को डंडा, बनाते रहो अंधा, और इनके हिस्से की लूट का चलाते रहो धंधा। मुसलमान भाई तो यही है ना, इसीलिए सच्चर कमेटी रिपोर्ट कहती है ना। इसका जवाब तो मौलाना को देना चाहिए कि मुसलमान कैसे गरीब हो गए। एक थोक भाव में कांग्रेस वोट दे रहे हैं, थोक भाव में सपा बसपा वोट दे रहे हैं गरीबी बढ़ाने के लिए। आज पहली बार है मोदी योगी की सरकार में देश में गरीबी घटी है। हम नहीं कहते, इंटरनेशनल जो सर्वे रिपोर्ट है 70 पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय, तीसरी पंच, हमेशा गरीबी बढ़ रहा था 70 साल से। पहली बार है जो नेशनल रिपोर्ट के अंदर गरीबी घटी है। इसमें धन्यवाद देना चाहिए मोदी योगी। केंद्र में आपकी सरकार है, क्यों नहीं ये जो हक मांग रहे हैं